अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम नीलोफर बागबान है। मैं महानगर पालिका शाहबाज खान अमीन खान जमादार उर्दू मराठी स्कूल सरनाई वसा जवाद नगर में बहैसियत मौलिमा के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। देखो बच्चों, सबक को शुरू करने से पहले मैं आपसे क्या करूँगी, कुछ सवालात पूछूँगी जिसके आपको क्या करने हैं, जवाबात देने हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि हमारे मुल्क भारत में कितने मौसम हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे मुल्क भारत में 3 मौसम हैं। अच्छा, तो मुझे आप ये बताओ कि हमारे भारत के 3 मौसम कौन कौन से हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि 3 मौसम हमारे, पहला मौसम है गर्मी का, दूसरा है बारिश का, तीसरा है सर्दी का, जिसे हम जाड़े का मौसम भी कहते हैं। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ बच्चों कि बारिश का मौसम किसे किसे अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छे। तो देखो, आप सबको बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बारिश का मौसम जब होता है तो आसपास का मंजर बहुत ही दिलकश नज़र आता है। हर तरफ हरियाली छा जाती है ना। तमाम जानवर, चरिंद परिंद, इंसान के साथ साथ सब क्या हो जाते हैं, खुशी से झूमने लगते हैं, है ना। तो मेंढक क्या करने लगते हैं, जब बारिश होती है तो टर्राने लगते हैं। मोर जो है अपने पंख फैलाकर खुशी से नाचने लगता है। और आसपास से जो है हर तरह के अलग अलग किस्म के कीड़े नज़र आने लगते हैं, है ना। जैसे वो एक कीड़ा है, देखो हेलीकॉप्टर जैसा, वो क्या होता है, उड़ते रहता है, देखो आपने देखा है उसे बच्चों। और इसके अलावा एक और कीड़ा है जिसके दुम में क्या होती है, रोशनी होती है। तो हम क्या कहते हैं, अरे देखो देखो वहाँ दरख्तों पर क्या नज़र आ रही है, हमें लाइट दिखाई नज़र आ रही है, देखो। तो बच्चे क्या करते हैं, खुशी से देखने लगते हैं। तो उसी तरह की आज हम जुगनू नाम की ये नज़म सीखेंगे। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों कि अपनी जमात पंजुम की उर्दू बाल भारती की दरसी किताब निकालेंगे और उसके अंदर का नज़म नंबर 9 जुगनू निकालेंगे, जिसके शायर का नाम है सिकंदर अली वजद। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस नज़म को पढ़ने से पहले इस नज़म के लिखने वाले शायर सिकंदर अली वजद का मुख्तसरन तारुफ कराऊंगी। तो देखो मैं शुरुआत करती हूँ बच्चों। सिकंदर अली वजद की पैदाइश 12 फरवरी सन 1914 में हुई और उनकी वफ़ात 16 मई सन 1983 को हुई। सिकंदर अली वजद विजापुर ज़िला औरंगाबाद में पैदा हुए। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से बीए किया, फिर सिविल सर्विस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। वो मुख्तलिफ आला सरकारी अहदों पर फायज रहे और सेशन जज के अहदे से सबकदोश हुए। वो राज्यसभा के रुकन मुंतखब थे। उन्हें पद्मश्री का एजाज़ भी अता हुआ था। उनकी नज़में अजंता और एलोरा बहुत मकबूल हैं। औरा के मुसव्विर उनका मशहूर शेरी मजमुआ है और इस नज़म में बरसात की रात में उड़ते हुए जुगनुओं का मंजर पेश किया गया है। अब देखो बच्चों, मैंने क्या की हूँ यहाँ पर कि इस जुगनू नज़म के लिखने वाले शायर सिकंदर अली वजद का मुख्तसरन तारुफ पेश किया है। अब हम क्या करेंगे, नज़म की तरफ बढ़ेंगे। मैं नज़म की क्या करूँगी, बुलंद ख्वानी करूँगी। आपको ध्यान से तवज्जो के साथ अपनी किताबों में देखना है। तो देखो मैं नज़म की शुरुआत करती हूँ। बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी। बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी। पानी जो बरस के खुल गया था, गुलशन का गुबार धुल गया था। बेदार थी बाग में अकेली, फूलों से लदी हुई थी। गुलशन का गुबार धुल गया था, बेदार थी बाग में अकेली, फूलों से लदी हुई चमेली। निकहत बर्बाद हो रही थी, मखलूक तमाम सो रही थी। निकहत बर्बाद हो रही थी, मखलूक तमाम सो रही थी। इतने में जो रव चली हवा की, किस्मत ही चमक गई फिजा की। इतने में जो रव चली हवा की, किस्मत ही चमक गई फिजा की। होने लगी जुगनुओं की बारिश, फितरत के जमाल की तराविश। होने लगी जुगनुओं की बारिश, फितरत के जमाल की तराविश। नहरों पे तपा थे बर्क पारे, रक्सा थे ज़मीन पर सितारे। नहरों पे तपा थे बर्क पारे, रक्सा थे ज़मीन पर सितारे। जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, हीरों में पर लगे हुए थे।
जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, हीरों में पर लगे हुए थे। जुल्मत मोती लुटा रही थी, परियों की बारात जा रही थी। जुल्मत मोती लुटा रही थी, परियों की बारात जा रही थी। मैं इस मंज़र में खो गया था, हर मोए तन आँख हो गया था। मैं इस मंज़र में खो गया था, हर मोए तन आँख हो गया था। तो देखा बच्चों आपने कि मैंने क्या की हूँ, इस नज़म की बुलंद ख़वानी की हूँ यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, इस नज़म की एक एक करके तशरीह करते जाएंगे और लाइन बाय लाइन इस नज़म को समझते जाएंगे। तो इस नज़म का पहला शेर है, देखो बच्चों, कि बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी। तो देखो शायर यहाँ पर क्या कह रहा है कि बरसात की रात का मंजर हमें बयान कर रहा है और वो बता रहा है कि एक दिन क्या हुआ कि बरसात जो है ज़ोर से बारिश आई हुई थी और उसके बाद रात के वक्त बहुत अंधेरा छाया हुआ था। यानी वो रात कैसी थी बच्चों, अंधेरी रात थी और बिजलियों के कड़कड़ाने की वजह से जो है क्या हो गई थी कि मेरी यानी किसकी, शायर की। तो शायर ने मेरी लफ्ज़ इस शेर के अंदर अपने लिए इस्तेमाल किया है। वो कह रहा है कि जब बरसात की रात थी अंधेरी यानी अंधेरी रात थी, तो उस वक्त शायर की नींद क्या हो गई, अचानक से उचट गई। अचानक से नींद उचट जाना यानी क्या कि अचानक से आंखें खुल जाना। कभी कभार जो है जब रात के वक्त बिजलियाँ कड़कड़ाने लगती है, ज़्यादा ज़ोर से बारिश होने लगती है, तो हमारी नींद भी अचानक से खुल जाती है। तो उसी तरह शायर यहाँ पर क्या कह रहा है कि अचानक से जो है बरसात की अंधेरी रात में मेरी नींद उचट गई यानी मेरी नींद खुल गई। तो दूसरा शेर है, देखो बच्चों, कि पानी जो बरस के खुल गया था, गुलशन का गुबार धुल गया था। तो शायर क्या कह रहा है यहाँ पर दूसरे शेर के अंदर कि जब बारिश हो गई थी, आपको तो पता है बच्चों कि जब बारिश जब होकर चली जाती है, बारिश के बरसने के बाद पूरा माहौल जो है खुशनुमा नज़र आता है। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ हरियाली छाई हुई है, छतों पर, पेड़ पौधों पर, उसके पत्तों पर वगैरह जो धूल मिट्टी वगैरह छाई हुई होती है वो धुल जाती है। हमें ऐसा मालूम होता है कि हर मंजर जो है दिलकश और सुहाना हो गया है। तो शायर क्या कह रहा है यहाँ पर कि पानी जो बरस के खुल गया था, गुलशन का गुबार धुल गया था। जब बारिश बरस कर चली गई थी तो हर एक मंजर जो है धूल मिट्टी जिस पर जमी हुई थी वो क्या हो गया था, बारिश के गिरने की वजह से साफ सुथरा हो गया था। उसकी धूल मिट्टी वगैरह क्या हो गई थी, साफ हो गई थी, है ना। तो देखो आगे का शेर है, बेदार थी बाग में अकेली, फूलों से लदी हुई चमेली। यानी उस वक्त क्या हुआ था, जब बारिश होकर चली गई तो बाग का मंजर यहाँ पर शायर बयान कर रहा है इस शेर के अंदर। और वो कह रहा है कि बाग में ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ हरे हरे पत्ते वगैरह नज़र आते हैं, लेकिन रात के वक्त बाग के अंदर चमेली नाम का फूल जो है वो सिर्फ अकेला ही जागा हुआ था। बेदार था का मतलब क्या है कि जागा हुआ था, है ना। तो आगे क्या हुआ देखो बच्चों, के निकट बर्बाद हो रही थी, मखलूक तमाम सो रही थी। आप तो जानते हैं कि शायर ने हमें बताया है यहाँ पर कि गुलशन में जो है चमेली क्या थी, अकेली ही सिर्फ जागी हुई थी, है ना। तो उसकी खुशबू जो है क्या हो रही थी, महक रही थी पूरे बाग के अंदर। जब सारी मखलूक यानी सारे इंसान, सारे चरिंद परिंद वगैरह सो रहे थे, तब चमेली इस फूलों की निखत यानी खुशबू क्या हो रही थी, बर्बाद हो रही थी। बर्बाद होना से शायर की यहाँ पर क्या मुराद है कि हर तरफ फैलना। तो आगे देखो, इतने में जो रव चली हवा की, किस्मत ही चमक गई फिजा की। तो शायर यहाँ पर क्या कह रहा है देखो कि जब चमेली नाम के फूलों की खुशबू जो है हर तरफ फैली हुई थी तो अचानक से जो है हवा की रव चली। हवा की रव चलना यानी क्या कि एक अचानक से हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके में जो है इस चमेली की फूलों की खुशबू महकने लगी, जिसकी वजह से सारा माहौल जो है महक उठा। आप तो जानते हैं कि चमेली इस फूलों की खुशबू कितनी भीनी भीनी होती है, अच्छी महसूस होती है ना। और हमें क्या होता है कि बड़ा ही दिलकश मालूम होता है। तो इसलिए शायर ने क्या कहा है कि उस फिजा की जो है किस्मत ही चमक उठी। फिर आगे देखो क्या हुआ बच्चों कि होने लगी जुगनुओं की बारिश, फितरत के जमाल की तराविश। जब फिजा जो है, हवा जो है
चमेली के जो है भीनी भीनी खुशबू से महक रही थी, तो अचानक क्या हुआ, रात के वक्त जुगनू आ गए। देखो अचानक, तो शायर यहाँ पर क्या कह रहा है हमें कि जुगनुओं की बारिश हो रही है यहाँ पर, यानी जुगनू जो है हर तरफ चम 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 करके चमक रहे हैं। तो ऐसा मालूम हो रहा है जैसे फितरत के यानी कुदरत के यानी अल्लाह ताला के जमाल की यानी उसके खूबसूरती की जो है तराविश यानी छिड़काव हो रहा है यहाँ पर। नहरों पे तपा थे बर्क पारे, रक्षा थे ज़मीन पर सितारे। नहरों पर यानी नदियों पर वगैरह, बर्क पारे यानी बिजली, ऐसा लग रहा था जैसे बिजली के जो है पारे क्या हो रहे हैं कि रक्षा थे ज़मीन पर सितारे, यानी ज़मीन पर सितारे आकर नाच रहे हैं। उन जुगनुओं को देखकर हमें ऐसा लग रहा था, ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो ज़मीन पर आकर नाच रहे हैं, यानी सितारे ज़मीन पर आकर नाच रहे हैं। और जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, हीरों में पर लगे हुए थे। तो ऐसा मालूम हो रहा था कि जुगनू इस तरह से उड़ रहे थे कि हमें ऐसा मालूम हो रहा था कि हीरे हैं वो। जुगनू कौन नज़र आ रहे हैं, हमें हीरे हैं, और वो हीरो में क्या लगाए गए हैं, पर लगाए गए हैं, यानी परों वाले हीरे हैं जो कि आसमान में उड़ रहे हैं। तो देखो बच्चों आगे क्या हुआ कि जुल्मत मोती लुटा रही थी, परियों की बारात जा रही थी। तो देखो इस शेर के अंदर शायर ने कितना दिलकश मंजर बयान किया है। जुल्मत के मानी क्या है बच्चों, अंधेरा। तो ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा जो है क्या कर रहा है, अपनी तरफ से मोती लुटा रहा है। वो जुगनू हमें कैसे मालूम हो रहे हैं कि अंधेरे में जो है मोती लुटाए जा रहे हैं। देखो मोतियों की बारिश हो रही है, और इसके साथ साथ ऐसा भी लग रहा है शायर को कि परियों की बारात जा रही है, यानी एक परी है और उसकी बारात जा रही है। जैसे एक परी की बारात में जो है मोती, हीरे, जवाहरात वगैरह होते हैं, ऐसा क्या लग रहा है, वो जुगनुओं की वजह से हमें मालूम हो रहा है। तो शायर आखिरी शेर में क्या कह रहा है, देखो कि मैं इस मंजर में खो गया था, हर मोए तन आँख हो गया था। तो शायर क्या कह रहा है, देखो कि ये जो जुगनू हैं, ये जुगनू नाम के छोटे छोटे कीड़े हैं, वो ऐसे मालूम हो रहे थे जैसे हीरो के अंदर पर लगाए गए हैं, सितारे ज़मीन पर नाच रहे हैं और परियों की बारात जा रही है। ये मंजर को देखते देखते जो है शायर उसके अंदर ऐसा खो गया कि उसके जिस्म का हर एक हिस्सा जो है उसके अंदर खो गया। हर मोए तन आँख होना यानी बच्चों कि उसके जिस्म का हर एक हिस्सा रुआं रुआं होना, यानी उसके अंदर खो जाना। तो इस तरह से आज हमने जुगनू नाम की नज़म सीखी। तो बच्चों अब मैं क्या करूँगी आपको कि इस नज़म में आए हुए नए अल्फाज का तारुफ कराऊंगी। निखत पहला नया लफ्ज़ है, देखो बच्चों निखत। निखत के मानी है खुशबू। निखत के मानी क्या है, खुशबू। तो अगला नया लफ्ज़ क्या है बच्चों, देखो अगला देखो क्या है नया लफ्ज़, जमाल, जिसके मानी क्या है, खूबसूरती। तराविश, छिड़काव। तपा, गर्म। बर्क पारे, बिजलियाँ। रक्षा थे, नाच रहे थे। जुल्मत, अंधेरा। मुएतन, जिस्म का रुआं। हर मुएतन आँख हो गया था। मुराद, मैं इस मंजर में इस कदर खो गया था, गोया मेरे जिस्म का रुआं रुआं उसे देख रहा हो। तो ये क्या है बच्चों, इस नज़म में आए हुए नए अल्फाज हैं जो कि हमने देखे। अब मैं क्या करूँगी आपको कि इस सबक के एक जुमले में जवाब लिखिए के सवालात का तारुफ कराऊंगी। तो देखो सवाल नंबर 1 है कि शायर ने इस नज़म में किस मौसम का जिक्र किया है। तो आपको बच्चों इस सवाल का जवाब मालूम है, अभी तो आपने क्या की है कि ये जुगनू नाम की नज़म सीखी है। तो इसका जवाब है कि शायर ने इस नज़म में बरसात के मौसम का जिक्र किया है। सवाल नंबर 2 है बारिश के बाद का मंजर कैसा था। इसका जवाब है बारिश के बाद का मंजर बड़ा ही दिलकश था। सवाल नंबर 3 बाग में अकेला कौन जाग रहा था। इसका जवाब है बाग में अकेली चमेली जाग रही थी। सवाल नंबर 4 है रात के अंधेरे में क्या चमक रहे थे। जवाब इसका है रात के अंधेरे में जुगनू चमक रहे थे। तो देखो बच्चों आगे के सवालात है, मुख्तसर जवाब लिखना है। देखो इन सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए में शायर ने ऐसा क्यों कहा है कि।
तो आगे के 3 सवाल आते हैं, देखो मुख्तसर जवाब लिखिए में कि अलिफ ज़मीन पर सितारे नाच रहे थे, ऐसा शायर ने क्यों कहा है। इसका जवाब हमें क्या करना है, मुख्तसरन लिखना है, जो कि मैंने आपको क्या किया है, इस नज़म में समझाया है। तो देखो इसका जवाब क्या है कि शायर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि शायर को ऐसा मालूम हो रहा है कि जुगनू चमक रहे हैं, तो उसे ऐसा लग रहा है कि ज़मीन पर सितारे नाच रहे हैं। ब देखो परियों की बारात जा रही थी, शायर ने ऐसा क्यों कहा है कि परियों की बारात जा रही थी, कि शायर को ऐसा लग रहा है जैसे किसी की परी की बारात जा रही है और उसके अंदर हीरे जवाहरात और मोती लुटाए जा रहे हैं, तो जुगनू भी यहाँ पर चमक रहे हैं। तो शायर इसलिए कह रहा है कि जुगनुओं के चमकने की वजह से कि परियों की बारात जा रही थी। जीम देखो जिस्म का रुआं रुआं आँख बन गया था, शायर ने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि बच्चों शायर जो है जुगनुओं के चमकने के मंजर को देखने में इस तरह खो गया था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे सितारे ज़मीन पर नाच रहे हैं, परियों की बारात जा रही है ना, और हीरों में पर लगा दिए गए हैं। तो ये सब मंजर देखकर शायर को ऐसा लग रहा है कि उसके जिस्म का रुआं रुआं आँख बन गया था। तो देखो आगे दर्जज़ील अशआर की तशरीह कीजिए। नंबर 1 देखो अशआर क्या है, होने लगी जुगनुओं की बारिश, फितरत के जमाल की तराविश। तो देखो बच्चों इसकी तशरीह आपको किस तरह से करना है कि शायर इस शेर में कह रहा है कि शायर को ऐसा लग रहा है कि जब जुगनू चमकने लगे थे रात के वक्त तो ऐसा मालूम हुआ कि यहाँ पर जुगनुओं की बारिश हो रही है। ये क्या है, अल्लाह ताला के यानी कुदरत की जो है खूबसूरती का छिड़काव है। नंबर 2 शेर देखो, जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, हीरों में पर लगे हुए थे। शायर इस अशआर की तशरीह इस तरह कर रहा है देखो कि शायर को यहाँ पर ऐसा मालूम हो रहा है कि ये जो उड़ते हुए जुगनू हैं वो उनके अंदर पर लगा दिए हुए हैं, हीरों में पर लगाए गए हैं और वो हीरे क्या कर रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं। इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों, इन तमाम सवालात के जवाबात लिखने हैं। तो आज का हमारा सबक नंबर 9 या फिर नज़म नंबर 9 जुगनू यहीं पर ख़त्म होता है। शुक्रिया।